हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप लोग के बीच में फिर से एक बार आया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, सुदृढ़ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपने लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। मैंने आपको पत्र लेखन के बारे में पहला वीडियो में बताया था कि पत्र लेखन 3 प्रकार के होते हैं, जो कि एक मैंने आपको पढ़ा दिया था। दूसरा प्रकार है व्यावसायिक पत्र का नमूना। दूसरा क्या है? व्यावसायिक पत्र। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। किसी को व्यवसाय यानी कि जब कोई हम धंधा करते हैं यानी कि व्यवसाय करते हैं तो उसको हम कैसे पत्र लिखेंगे जो हमारे सामान को डिलीवरी देगा, हमारे सामान को पहुंचाएगा। चलिए, जैसे पुस्तक मंगाने के लिए प्रकाशन को लिखा गया पत्र, यानी मुझे पुस्तक मंगवाना है तो कोई बहुत प्रकाशन है, ब्रिलियंट प्रकाशन हो गया, भारती भवन हो गया, लूसेंट हो गया, बहुत से प्रकाशन है और भी प्रकाशन है। उसी में जो किसी प्रकाशन को लिखने के लिए यानी कि बुक मंगाने के लिए एक पत्र लिखा जा रहा है, जो कि कहाँ लिखा जा रहा है? ठाकुरबाड़ी रोड, पटना। उसके लिखने का ये तरीका है। सेवा में व्यवस्थापक, भारती भवन, पटना। ये जगह 3 यानी कि उनका कुछ कोड होगा, ठीक। ये पटना जगह है, ये भारती भवन पब्लिकेशन को लिखा जा रहा है। महोदय, मुझे मालूम हुआ कि आपके यहाँ से सरल हिंदी लेख यानी कि सरल हिंदी लेख एक बुक का नाम है नामक पुस्तक प्रकाशन हुआ है, यानी कि रिलीज हुआ है, जो कि विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। अच्छा होगा, तभी तो बता रहे हैं। मुझे इसकी एक प्रति यानी कि एक बुक चाहिए। बड़ी कृपा होगी यदि इस पुस्तक की एक प्रति BPP से मेरे नाम भेज देने का कष्ट करें। यानी जो BPP है ना, एक भेजने का कोई माध्यम होगा, ठीक। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं BPP अवश्य छुड़ा लूँगा। मतलब कह सकते हैं कि ड्राफ्ट टाइप का होगा, यानी कि आप वहाँ से बुक कीजिए तो मैं यहाँ से पिकअप करूँगा। ऐसे अभी होता है ना कि अगर सामान कहीं से कोई बुक कर देता है और जहाँ का लोकेशन रहता है वहाँ पर कोई रिसीव कर लेता है, उसी तरह का एक जरिया है। धन्यवाद। मेरा पता यानी कि जो कौन लिख रहा है उसका है, ये जगह कहाँ से लिख रहा है ये उनके बारे में लिखा गया। विश्वासी जो लिखे हैं उनका ही नाम है। ये आपका एक व्यावसायिक पत्र का नमूना था, कैसे लिखा जाता है और ये इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसको देख करके दूसरा प्रकाशन या कुछ भी बारे में लिख सकते हैं। अब लास्ट अंतिम है, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। ये आधिकारिक पत्र, जो कि पत्र का ये तीसरा रूप है। इसे आधिकारिक लोग को लिखा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे प्रधानाध्यापक को, स्कूल को, DM को, इस तरह के जो सरकारी बॉडी होते हैं उन्हें हम आधिकारिक कहते हैं। उसे हम लिख रहे हैं। जैसे स्कूल फीस माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र। श्रीमान प्रधानाध्यापक की, न्यू मिडिल स्कूल बेगूसराय। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 7वें वर्ग का एक बहुत ही निर्धन मतलब गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी मासिक आमदनी इतनी भी नहीं है, यानी मेरी पिताजी की मासिक आमदनी इतनी भी नहीं है कि घर का सारा खर्च चला सके, घर का सारा खर्च चला सके। स्कूल फीस देना तो दूर की बात है, यानी कि उनके पिताजी का आमदनी इतना नहीं है जो कि वह घर के खर्चों को चला सके, तो उनके पढ़ाई लिखाई की बात ही दूर है। मेरे पिताजी एक अपर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक का काम करते हैं, जो कि शिक्षक होने के बावजूद भी वो उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे हालात में उनके लिए मेरी पढ़ाई का बोझ उठाना कठिन है। महंगाई से तो हम और परेशान हैं। अतः सादर प्रार्थना है कि आप मेरे
मेरे पिताजी और परिवार की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर मेरी स्कूल फीस माफ़ कर दे, ताकि मैं निश्चित होकर पढ़ाई जारी रख सकूं। इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र सुमित कुमार जी हैं। और आज का दिनांक यानी कि डेट डालना ज़रूरी रहता है, यानी कि जिस दिन उनको लिखेंगे उनका डेट डालना। ये आपका आधिकारिक पत्र का नमूना है, यानी पत्र 3 रूप से लिखा जाता था, मैंने आपको बता दिया, और तीनों को इसी तरीके के साथ लिखा जाना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, ख़राब लगे तो भी कमेंट बताइएगा, कुछ कमी लगे उसको भी आप हमें पिन कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।